रात के करीब 12 बज रहा था और तभी भाई मेरे कमरे में आया और मेरे हाथ में कुछ दे दिया। दोस्तों, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कभी ऐसा हो जाएगा। एक दिन लाइट कट हुआ था और उस वक्त भाई ने मौका देखकर मेरे कमरे में आया और उसने मुझे दिया, जिसे देखकर मेरा होश उड़ गया। मैंने भाई से पूछा, भाई ये क्या है? वो थोड़ी देर तो चुप रहा और फिर बोला कि मैं जैसा बोल रहा हूँ, चुपचाप वैसा करो। दोस्तों, 1 नवंबर 2025 की बात है। कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम काजल है और मेरी उम्र अभी 18 साल है। दोस्तों, मैं अभी-अभी जवान हुई थी और मेरी खूबसूरती देखकर कोई भी यही कहेगा कि कितनी खूबसूरत लड़की है। मेरे घर पर अभी से मेरी शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी थी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी। दोस्तों, मैं आपको अपने भाई की उम्र बता रही हूँ। उसकी उम्र लगभग 20 साल है, यानी वो मुझसे 2 साल बड़ा है और फिर वो भी अभी पढ़ाई कर रहा है। वो बीएससी कर रहा है और मैं अभी-अभी इंटर पास की हूँ। मेरा भाई मुझे सिर्फ 2 साल बड़ा है। वो दिखने में बहुत अच्छा है। क्या पता उसकी गर्लफ्रेंड भी हो, लेकिन मैं इस बारे में उससे कभी बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे ये सब बात करने से डर लगता था, क्योंकि वो आखिर मुझसे बड़ा भाई था। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा कर देगा। मैंने सच में नहीं सोचा था, लेकिन जो होना होता है, वो तो हो ही जाता है। फिर अचानक एक रात मेरी ज़िंदगी की सबसे अजीब मोड़ आता है, जब 11 बजे रात में भाई मेरे कमरे में आया और फिर उसने मेरे हाथ में जो दिया, उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस रात जब लाइट गई थी, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ मोमबत्ती की हल्की लौ जल रही थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि मैंने देखा कि भाई के हाथ में एक लिफाफा था। मैंने पूछा, भाई ये क्या है? उसने कहा, काजल, इसमें कुछ पैसे हैं और ये तेरे लिए हैं। मैंने हैरानी से पूछा, मेरे लिए? लेकिन क्यों? वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, काजल, मुझे पता है कि पापा तुझे अब आगे पढ़ने नहीं देंगे। मैं चौंक गई। क्या? क्यों नहीं? उसने कहा, आज के दिन मैंने पापा को मम्मी से बात करते सुना था। पापा कह रहे थे कि अब काजल बड़ी हो गई है, उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और अब उसे आगे पढ़ाई छोड़कर शादी कर लेनी चाहिए। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मुझे तो हमेशा लगता था कि मेरे पापा मेरे सपनों को समझते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए ऐसा सोच रहे हैं। भाई ने कहा, काजल, पापा तुझे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देंगे। वो चाहते हैं कि तू शादी कर ले, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तेरे सपने अधूरे रह जाएं। मैं रोने लगी, लेकिन मैं क्या करूं भाई? मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है। तभी भाई ने वो लिफाफा मेरे हाथ में रख दिया। मैंने खोला तो उसमें 80,000 रुपए थे। मैं हैरान रह गई। ये पैसे कहाँ से आए भाई? मैंने पूछा। उसने धीमे से कहा, पापा के एटीएम से निकाले हैं। मैंने चौंक कर कहा, क्या तूने पापा के एटीएम से पैसे निकाले हैं? उसने कहा, हाँ काजल, और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने ये चोरी नहीं की। मैंने तेरे सपने के लिए किया है। उसके शब्द सुनकर मेरे आंखों में आंसू बहने लगे। भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, देख काजल, रात के 2 बजे पहली बस निकलती है शहर की तरफ। तू भाग जा, वहां जाकर कॉलेज में दाखिला ले लेना और जो भी पैसे कम पड़ेंगे तेरा भाई तुझे भेजेगा। मैंने रोते हुए कहा, लेकिन भाई, अगर पापा को पता चल गया? वो मुस्कुराया, तो वो गुस्सा करेंगे मुझ पर, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। उस रात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला हुआ। भाई ने मेरे सपने के लिए अपने ऊपर इंजाम लेने की ठान ली थी। उसने मेरे बैग में पैसे, कुछ कपड़े और मेरे सर्टिफिकेट रख दिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और प्यार भी। उसने कहा, ज्यादा देर मत लगा, बाहर गली में ऑटो खड़ा है, सीधे बस स्टैंड चली जा। मैंने आखिरी बार भाई को गले लगाया और कहा, भाई, मैं कभी तेरा एहसान नहीं भूलूंगी। वो बोला, एहसान नहीं किया काजल, भाई का फर्ज निभाया है। मैं निकल गई। रास्ता सुनसान था, ठंडी हवा चल रही थी और दिल में डर था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी थी कि अब मेरा सपना पूरा होगा। बस स्टैंड पहुंची तो सुबह के करीब 3 बज रहे थे। मैंने टिकट लिया और बस में बैठ गई। खिड़की से बाहर देखा
तो लगा जैसे अंधेरे के पार उजाला इंतजार कर रहा हो। रास्ते भर भाई के शब्द गूंजते रहे, तेरे सपने की कीमत सिर्फ पैसों से नहीं, हिम्मत से चुकाई जाती है। अगले दिन मैं शहर पहुंच गई। एक छोटे से रूम में किराए पर रहने लगी और कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन मन में हमेशा ये डर था कि पापा को सब पता चला होगा। उधर गांव में वाकई हंगामा मच गया था। पापा गुस्से से तिलमिला उठे थे। उन्हें लगा कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ। लेकिन भाई ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा, मैंने ही उसे भेजा है, वो पढ़ना चाहती थी और मैंने उसे जाने दिया। पापा ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा, लेकिन भाई चुपचाप खड़ा रहा। उसने बस इतना कहा, एक दिन जब काजल अपने पैरों पर खड़ी होगी तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया। कई महीने बीत गए। मैं पढ़ाई करती रही, छोटे छोटे काम करती, घर में बच्चों को ट्यूशन देती और अपनी ज़रूरतें पूरी करती रही। भाई कभी कभी फ़ोन से संपर्क करता, लेकिन हमेशा डरता था कि पापा को ना पता चल जाए। मैं हर बार कहती, भाई मैं जल्दी कुछ बड़ा करूँगी और पापा को गर्व महसूस करवाऊँगी। वक्त बीतता गया और 3 साल बाद मैंने कॉलेज में टॉप किया। मुझे एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। उस दिन मैंने सबसे पहले भाई को फ़ोन लगाया। भाई मैंने कर दिखाया। उस पार से उसकी आवाज़ आई, मुझे पता था तू कर लेगी काजल। तेरा सपना मेरा सपना था। मेरी आंखें भर आईं। उसी शाम मैं बिना किसी को बताए गांव चली गई। जब मैं घर पहुंची तो पापा दरवाजे पर बैठे थे। मुझे देखकर चौंक गए। मैं उनके पैरों में गिर गई और रोने लगी। पापा माफ़ कर दीजिए, मुझे सिर्फ पढ़ना था। बस एक मौका चाहिए था। पापा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा मुझे लगा तू हमसे दूर चली गई, लेकिन तू तो हमारे घर का नाम रोशन करने निकली थी। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। फिर मेरी नज़र भाई पर पड़ी, वही शख्स जिसने मेरे लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैंने कहा, भाई अगर तू उस रात हिम्मत नहीं करता तो आज मैं ये मुकाम कभी पा नहीं सकती थी। वो मुस्कुराया। अब बस पापा का आशीर्वाद मिल गया तो सब ठीक है। उस दिन पूरे घर में खुशी थी। मम्मी ने कहा, बेटा तूने हमारी बेटी नहीं, हमारी उम्मीद वापस ला दी है। पापा बोले, मुझे माफ़ कर दे काजल। मैं उस वक्त समझ नहीं पाया कि बेटी के सपने भी बेटे के जैसे होते हैं। अगर मैं सोचने लगी, खास हर घर में ऐसा भाई हो जो अपनी बहन के सपने के लिए खड़ा हो जाए, और फिर पिता समझ सके कि बेटियों की उड़ान भी उतनी ही ऊंची होती है जितनी बेटों की। अब मैं उसी शहर में नौकरी करती हूँ। भाई अपनी पढ़ाई पूरी करके मास्टर कर चुका है और हम दोनों का सपना अब एक ही है, अपने गांव में एक स्कूल खोलना, ताकि किसी भी बेटी को अपने सपने के लिए भागना ना पड़े। जब भी रात को लाइट चली जाती है और मैं अंधेरे में बैठती हूँ तो मुझे उस रात की याद आती है जब मेरे भाई ने मेरा हाथ में एक लिफाफा दिया था, जिसमें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि मेरे सपने की शुरुआत थी। दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके। बाकी उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, तो इस कहानी को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।